हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बढ़िया होंगे। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आपको पता ही इस यूट्यूब चैनल में हम जो है फिजिक्स को डिस्कस करते हैं क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक। और आज फिर से हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज को। क्लास 11 में हम वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो हम वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने वेक्टर्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज जो है वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था। वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि वेक्टर्स में प्रोडक्ट दो टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं। वन इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड अदर इज डॉट प्रोडक्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था और आज हम क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना। सो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं ये किस तरह से, ये हम क्यों दो टाइप के प्रोडक्ट्स क्लासिफाई करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर दो वेक्टर्स, मतलब हमारे पास वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने का कुछ इस तरह से है कि अगर हम दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं यहां पर। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सपोज करो कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है ना। सो आर टू वेक्टर्स, मान लीजिए मेरे पास ए और बी दो वेक्टर हैं। तो अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करके, मतलब ए और बी को प्रोडक्ट करके मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रही है, मतलब मुझे इन दोनों को, देखो यहाँ पर ये ए बी को प्रोडक्ट करके मुझे एक सी क्वांटिटी मिल रही है और ये भी वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। तो देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं बिकॉज जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है वो एक वेक्टर है। तो दैट्स वाई कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कहने का रीजन ये है बिकॉज हम जनरली इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको इसके बहुत सारे। जैसे जब हम जो है वो टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क जो है वो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, फोर्स और रेडियस वेक्टर का। थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, एक मिनट। यहाँ पर जो हमारे पास टॉर्क है वो रेडियस वेक्टर और फोर्स का जो है वो प्रोडक्ट होता है। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम जो है वो, एंगुलर मोमेंटम वो भी रेडियस और लीनियर मोमेंटम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सिमिलरली यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हो आप, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करके वेक्टर मिल रहा है, यहाँ पर भी दो वेक्टर को प्रोडक्ट करके वेक्टर मिल रहा है। मींस ये जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे कर रहे हैं दिस इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। समझ में आ गया क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, मतलब हाउ वी डिफाइन द क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए शुरू करते हैं। सो वी विल डिफाइन द क्रॉस प्रोडक्ट नाउ कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। हाउ वी, अगर आपको याद हो तो वी लास्ट टाइम हमने स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस किया था ना। सो मैं ऊपर देख ले, देखो हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हो ए और बी तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी जो होता है दैट इज ए बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन
टू वेक्टर्स. सो लेट अस सपोज वी हैव टू वेक्टर्स. मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज ए एंड बी. तो मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना. दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी. अब देखो, अब मुझे इन दोनों का क्रॉस करना है ना. सो देन जो ए क्रॉस बी है, मतलब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक वेक्टर आएगा सी, है ना. वो एक वेक्टर आएगा सी, ठीक है. और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. यहां पर साइन थीटा आएगा, दैट इज साइन थीटा. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. समझ आई बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो अब देखो, ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी और मुझे उन दो वेक्टर्स का क्रॉस करना है ना, तो उस क्रॉस का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा. तो ये मैग्नीट्यूड आ गया भाई ए क्रॉस बी का. साथ में एक तरह में एन कैप लगा रहा हूं. एन कैप क्यों लगा रहा हूं? बिकॉज ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और ये एन कैप उसकी डायरेक्शन बताएगा. मैं बताऊंगा ये एन कैप डायरेक्शन किस तरफ होगी ना. फिलहाल आप सिर्फ इस पे ध्यान दो. इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट इट इज ए बी कॉस थीटा. यहां पर ये साइन थीटा है ना. सो थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा टू एन कैप. तो ये डेफिनेशन है हमारे पास किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का, है ना. अब हम आपको सबसे पहले तो इसका डायरेक्शन बताते हैं. ये एन कैप है ना, मतलब ये ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा है. एन कैप इट इज अ यूनिट वेक्टर और इसका डायरेक्शन बता रहा था. तो एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? एन कैप का डायरेक्शन होगा, देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लिखो, सो डायरेक्शन ऑफ एन कैप का जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है. एन कैप मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब जिस प्लेन में ए और बी हैं उसके परपेंडिकुलर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपका बोर्ड है, जो आपका डिस्प्ले है, उसके प्लेन में है आपके दो वेक्टर ए और बी. ये जो दो वेक्टर मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हमारे इस प्लेन में है ना. तो जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के बाहर है. मीन्स ए क्रॉस बी स्क्रीन के मतलब आउटवर्ड या स्क्रीन के इनवर्ड, मतलब दो डायरेक्शंस पॉसिबल है ना. तो बाहर मतलब जो एन कैप वेक्टर का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है. सो बिकॉज ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के दो पॉसिबल परपेंडिकुलर है ना. आप स्क्रीन को, जो आपका स्क्रीन है उसको आप प्लेन माने जिसमें ए और बी वेक्टर है. तो इस स्क्रीन के दो परपेंडिकुलर पॉसिबल हो सकते हैं. एक परपेंडिकुलर जो आपकी तरफ आएगा और एक परपेंडिकुलर जो इनवर्ड जाएगा ना. तो इनमें से कोई एक डायरेक्शन होगी और वो कैसे चूज की जाएगी, कौन सी डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की, आउटवर्ड या इनवर्ड, दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ रूल. दो रूल हैं, दैट इज वन इज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या फिर स्क्रू रूल भी आप लगा सकते हो. एक ही बात है. अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है? ये राइट हैंड थंब रूल कहता है कि देखो, यहां पर देखना, ये क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं ना. क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत मैटर कर रहा है, बिकॉज मैं यहां पर ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं, है ना. जब मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो वो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है. मैं अभी बात कर रहा हूँ ए क्रॉस बी की, फिर मैं आपको बी क्रॉस ए भी बोलूंगा ना. सो रिमेंबर द फर्स्ट वेक्टर इज ए एंड सेकेंड वेक्टर इज बी.
तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, मतलब जैसे मुट्ठी बनाते हैं वैसे बनाओ, और फिंगर्स कर्ल होनी चाहिए फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ छोटे एंगल के थ्रू। जैसे ये थीटा एंगल है ना, तो इस थीटा एंगल के थ्रू ए से बी की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए। मींस ऐसे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ऐसे अपने राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे कर्ल करनी है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। तो जब आप ए से बी की तरफ राइट हैंड फिंगर्स कर्ल करेंगे तो आपका अंगूठा जिस तरफ रहेगा, राइट हैंड का थंब जिस तरफ रहेगा, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। और आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर आप ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड रह रहा है, बाहर की तरफ, आपकी तरफ है ना, आपके फेस की तरफ है ना। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स योर, मतलब परपेंडिकुलर होगा इस स्क्रीन के और आपकी तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए करते हैं, इफ अगर आप इसी सिचुएशन में बी क्रॉस ए कर रहे हैं ना, तो फिंगर्स कहां से कहां कर लोगी, बी से ए की तरफ ऐसे, और उस केस में आपका थंब स्क्रीन के अंदर की तरफ डायरेक्शन में होगा, तो आपका बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा, ठीक है। समझ आई बात आपको? सो देख लीजिए यहाँ पर अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो वेक्टर बाहर की तरफ है, और बी क्रॉस ए करते हैं वेक्टर अंदर की तरफ है। सो दे आर टू डिफरेंट वेक्टर्स, है ना, डायरेक्शन जब चेंज होता है तो वेक्टर अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर का बहुत ख्याल रखते हैं, ए क्रॉस बी इज समथिंग डिफरेंट, बी क्रॉस इज समथिंग डिफरेंट। इसी तरह से स्क्रू रूल भी है, स्क्रू रूल भी सिंपल कहता है कि मान लो यहाँ पर एक स्क्रू रखा है ना इस पॉइंट पे, जहां से ये दो वेक्टर इनिशियल पॉइंट जो इनका है, यहाँ पर एक स्क्रू रखना है, और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ आपने स्क्रू को घुमाना है, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा वही जो है वो डायरेक्शन होगा। तो अगर आप देख लीजिए स्क्रू एक से बी की तरफ घुमाते हैं तो स्क्रू का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जब आप स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू आउटवर्ड आएगा, इसलिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। अलग अगर आप बी से ए की तरफ स्क्रू को रोटेट करते हैं तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। थोड़ा सा अगर मैं जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की टर्म्स में बताना चाहूँ तो ऐसे बता सकता हूँ। मान लो मेरे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ये इस तरह से, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ठीक है। सो लेट इज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, है ना। सो मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं एक्स वाई प्लेन में, मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है ना, अब इसको 3 डायमेंशन आप इमेजिन कर लीजिए। सो दिस इज वन वेक्टर एंड दिस इज सेकंड वेक्टर, और ये वेक्टर जो है मींस ये जो ए एंड बी वेक्टर है इनके बीच में कोई एंगल थीटा भी होगा। सो मान लो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में जब ये वेक्टर होंगे तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो तो ए बी साइन थीटा होगा मैग्नीट्यूड उसका, और डायरेक्शन जो होगा उस वेक्टर का ए क्रॉस बी का, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, और दोनों के परपेंडिकुलर ए की डायरेक्शन पॉसिबल है, दैट इज अलोंग जेड एक्सिस, मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यहाँ पर जेड एक्सिस के अलोंग होगा बाहर की तरफ, है ना। अगर आप फिंगर्स कर्ल करेंगे ए से बी की तरफ राइट हैंड की, तो आपका अंगूठा जेड पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन अगर आप बी से ए की तरफ कर्ल करेंगे तो जेड नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज सेड कि ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, है ना। समझ आई बात? तो दिस इज द एन कैप, यही वो एन कैप है जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी हम ये क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ज्यादातर रोटेशन, ये हमेशा रोटेशनल मोशन के केस में यूज होगा, बिकॉज रोटेशनल मोशन के केस में ही हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी जब हम दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे, और जो वेक्टर हमें मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट करके वो एक्सेल वेक्टर होगा, ठीक है। So this is the definition of A cross B. How we can find the A cross B. चलिए अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं A क्रॉस B के बारे में, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन उससे पहले
मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मान लो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, लेट अस ड्रॉ टू वेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे दो वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। चलिए ये एक वेक्टर है, दिस इज वन वेक्टर, सेकंड वेक्टर। तो ये मैंने दो वेक्टर लिए, तो इस वेक्टर को थोड़ा छोटा करते हैं। वेक्टर जो मैंने लिए हैं वेक्टर्स, हाँ चलिए इस तरह से ठीक है। तो ये दो वेक्टर ले लिए मैंने। ओके, सो लेट अस सपोज कि इनके नाम भी रख लेते हैं, दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल थीटा है ना। एक काम करते हैं हम, बी वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक जो है वो ए के एक ही डायरेक्शन में और एक ए के परपेंडिकुलर। तो एक ही डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये कंपोनेंट है इसका, दिस कंपोनेंट इज बी कॉस थीटा, डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ है ना बी कॉस थीटा। और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, मैं फिर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना देता हूं, ये वाला, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा ना। चलिए, तो बी का एक और कंपोनेंट है, ठीक है ना, इस बी वेक्टर का एक और कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, बी साइन थीटा। सो मैंने बी कंपोनेंट के, बी वेक्टर के दो कंपोनेंट बना दिए, बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। और ये जो वेक्टर है यहाँ पे, ये तो ए वेक्टर है ना। सो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ए को थोड़ा आगे लिख देते हैं ना, जो ए वेक्टर है ना। ओके, तो चलिए देखो, अब क्या करते हैं, अगर हम ए वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करते हैं, ए के मैग्नीट्यूड के साथ बी का ये हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं, मींस ए के मैग्नीट्यूड के साथ वही बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं जो इसके डायरेक्शन में है, तो इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, जो कल पढ़ा था है ना, मतलब प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। लेकिन अगर हम ए के साथ बी का परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज बी साइन थीटा। सो इस प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आई बात। तो मेरे पास दो वेक्टर हैं अगर ए और बी, तो एक के मैग्नीट्यूड के साथ, एक के मैग्नीट्यूड के साथ दूसरे का वो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है जो इसी के डायरेक्शन में है, तो वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। लेकिन अगर एक के मैग्नीट्यूड के साथ दूसरे का वो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करें जो उसके परपेंडिकुलर हो, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है ना। तो देखिए बी के दो कंपोनेंट है, एक ए के डायरेक्शन में और एक ए के परपेंडिकुलर। अगर हम ए के साथ ए के डायरेक्शन वाला ही कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। और अगर हम ए के साथ वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे जो ए के परपेंडिकुलर हो, देन इट इज कॉल्ड एज, देन व्हाट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है बात, समझ आई बात आपको। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। समझ आई बात। चलिए एक और चीज यहाँ पे बताना चाहता हूं मैं आपको, ये जो दो वेक्टर आपके पास दिए थे है ना, देखो ये जो दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनकी जो पैरेललोग्राम बनेगी ना, देखो ऐसे, मैं थोड़ा सा, चलिए इनसे जो पैरेललोग्राम बनेगा, वो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होगा, कलर, चलो कलर मैं दूसरा लगाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मान लो ये पैरेललोग्राम बन गया है ना, रफ सा बना रहा हूं मैं, ये एक पैरेललोग्राम बन गया ना। ये ए, एक साइड इसकी ए वेक्टर है, दूसरी साइड इसकी बी वेक्टर है, और उनकी, अगर मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो डेफिनेटली ये एरिया किसके बराबर होगा, देखो अगर मैं यहां पर एक रेक्टेंगल भी बना लेता हूं, देखो रेड रेड कलर से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ना, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर और बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से एक बन रहा है रेक्टेंगल,
और ए वेक्टर और बी से बन रहा है एक पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम और इस रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा। मगर मैं यहाँ पर चलो मैं नाम लिख लेता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन से हो रहा है। दिस इज पी क्यू आर एस टी, है ना। तो जो पैरेललोग्राम बन रही है यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम भी रखना पड़ेगा कुछ, पी क्यू आर एस टी यू। तो आपके पास जो पैरेललोग्राम है ना बेटा, इसका एरिया लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू टी यू, पी क्यू टी यू बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस के। एरिया पी क्यू आर एस के एरिया बराबर होगा, ठीक है। सो सिंपल सा ये मतलब हुआ कि कभी कभी मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं ऐसे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मतलब ऐसे बुक में आपसे सवाल पूछा जा सकता है या पेपर में मान लो सवाल आ गया कि ये दो वेक्टर है मेरे पास, इनके बीच का एंगल थीटा है, इनसे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया फाइंड करो। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इन दो वेक्टर्स का जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया निकालो। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट करने से निकलेगा इस इस रेक्टेंगल का एरिया, और यही रेक्टेंगल का एरिया इन दोनों की पैरेललोग्राम के बराबर है। सो क्वेश्चन सीधा आता है कि दो वेक्टर हैं गिवन है, उनसे जो पैरेललोग्राम बनेगा उनका एरिया निकालना है, तो आपने उनको क्रॉस करना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दैट टू वेक्टर्स, है ना। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें उस पैरेललोग्राम का एरिया देता है जो पैरेललोग्राम वो दो वेक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट की। तो लेट अस टेक अबाउट द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इसकी सिंपल है। लास्ट टाइम हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मैंने कल ही बताया था आपको, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। सो ये कम्यूटेटिव नहीं होता, नॉट कम्यूटेटिव। क्यों? क्यों? बिकॉज मैंने आपको बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है ना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, हाँ आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। यू कैन ऑल्सो, बट ये ऐसे है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है ना बी क्रॉस ए के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो दोनों ये वेक्टर डिफर करेंगे डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि ये दो अलग वेक्टर्स हैं ना। हाँ ये होगा। अब होगा क्या, अब ऐसे होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। दिस इज अनदर वे, मींस क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कॉम्पिटिटिव होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि मेरे पास अगर दो वेक्टर हैं, सॉरी, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, मान लो ए बी, है ना, किसी एक प्लेन में ना, ये एक प्लेन में है ए बी, है ना। तो अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो उसका डायरेक्शन आएगा ऊपर की तरफ ऐसे, दोनों के परपेंडिकुलर। दिस इज ए क्रॉस बी, है ना। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे तो दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ होगा। दिस इज बी क्रॉस, दोनों का लेंथ सेम होगा, ए क्रॉस बी का जितना लेंथ है बी क्रॉस ए का भी उतना होगा, डायरेक्शन अपोजिट है ना, ए क्रॉस बी इज अपोजिट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इसको हम बोलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्पिटिटिव। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी, ये सिंपल प्रॉपर्टी है, कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, वन सेकेंड। नेक्स्ट चलेंगे, सॉरी,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्रॉस प्रोडक्ट नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव नहीं होता ये, इट इज नॉट एसोसिएटिव मीन्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर 3 वेक्टर हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो एंटी नॉट कम्यूटेटिव है ना, सॉरी नॉट एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है मीन्स अगर आप ए को क्रॉस करें दो वेक्टर्स के सम या डिफरेंस पे तो ये आएगा ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। बट ऑर्डर मैटर करता है, दिस इज ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी ही होगा, इसको आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आप किसी वेक्टर का ए वेक्टर का क्रॉस उसी के साथ करते हैं, व्हाट इज ए क्रॉस ए? So definitely if you find the a cross a, तो it is a magnitude of first vector into magnitude of second vector into sin of theta। sin theta की वैल्यू क्या आएगी? 0, it is 0, ठीक है। So definitely you cannot not write simply a number 0 here, it is a 0 vector है ना, means एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, तो this is 0 वेक्टर। 0 वेक्टर मैंने आपको पहले बताया था, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 दैट इज कॉल्ड एज 0 वेक्टर। डायरेक्शन तो कोई भी मान लो मैग्नीट्यूड इज 0 है ना, तो सीधी सी बात है, मींस ए क्रॉस ए इज 0। अब इसी पे कुछ रिलेटेड चीजें बनाते हैं सिमिलरली। अगर इसी तरह से अगर आप जो 3 फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस करें, मींस इफ यू वांट टू फाइंड आई क्रॉस आई एंड जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, तो ये भी क्या आएंगे? 0 आएंगे, बिकॉज सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है, ठीक। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड आई क्रॉस जे? वेल आई क्रॉस जे इज के, ठीक है। अगर आप जे क्रॉस के करते हैं दैट इज आई, ठीक है। तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई एंड के क्रॉस आई इज के क्रॉस आई इज जे, ठीक है। और अगर आप इसका उल्टा करेंगे, इफ यू मतलब अगर आप मतलब वैसे करेंगे आर, अगर ये आई क्रॉस जे इज के है तो व्हाट इज जे क्रॉस आई? जे क्रॉस आई इज, जे क्रॉस आई इज, अगर आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। अगर जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई। और अगर यहाँ पर के क्रॉस आई जे है तो इट इज सिंपली इक्वल टू आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे। ये याद रखना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो इसका सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, वेरी सिंपल, कोई बड़ा मुश्किल नहीं। आप वैसे इसको कार्टेशियन सिस्टम से भी कर सकते हैं, डेफिनेटली राइट हैंड रूल है और कुछ नहीं है। बिकॉज मैग्नीट्यूड आई जे के तीनों का 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट तो हमेशा 1 ही आएगा। सो अगर मैं पहले कार्टेशियन से अगर आपको समझाऊं, तो अगर ये मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम है, ये सिर्फ पॉजिटिव एक्सेस ले रहा हूं मैं ना। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये x है, ये y है, तो ये z एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स ये i का डायरेक्शन है, ये j डायरेक्शन है और ये k डायरेक्शन है ना। तो पहले लिखा है i क्रॉस j, मतलब ये i वेक्टर ये इनका क्रॉस करेंगे तो i से j की तरफ फिंगर कर्ल करो राइट हैंड की, तो आपका थंब
z डायरेक्शन में रहेगा, मींस k, दैट्स व्हाई i क्रॉस j इज k। अगर आप उसका उल्टा करेंगे j क्रॉस i, मींस राइट हैंड के फिंगर्स आप j से i की तरफ कर्ल करेंगे, आपका थंब जो है z के नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज माइनस k, है ना। सिमिलरली ये भी j क्रॉस k, j और k इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये एंगल होगा। तो j से k की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे राइट हैंड की, तो थंब आपका i डायरेक्शन में रहेगा एंड यू विल गेट i, एंड k क्रॉस j करेंगे तो माइनस i की तरफ, है ना। ये इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, आप यहाँ पर लिख लीजिए i, यहाँ पर लिख लीजिए j, यहाँ पर लिख लीजिए k, ट्राइंगल फॉर्म में ना। तो एक एरो बना लीजिए ऐसे, एक साइकिल बनाना आपने यहाँ पे, i से j से k से i, एक साइकिल बनेगा ये। साइकिल क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखा है मैंने इसका। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने, ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये आपने पॉजिटिव लेना है ना। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लोगे तो उसको आपने नेगेटिव लेना है ना। सो देखो आई जे, दिस इज आई जे के। अगर आप देखो यहाँ पे लिखा है आई क्रॉस जे, मींस आप आई से जे की तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, मींस यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, है ना। और आई से जे जा रहे हैं तो तीसरा क्या बचा, के, तो देयरफॉर आई क्रॉस जे इज के। सिमिलरली जब आप जे क्रॉस के कर रहे हैं, यहाँ पे के है, जब आप जे से के जा रहे हैं अगेन यू आर गोइंग क्लॉकवाइज, और जो बच रहा है वो आई है तो प्लस आई आएगा। के क्रॉस आई, तो के से आई अगेन दिस इज क्लॉकवाइज, पॉजिटिव आएगा, और रिमेनिंग जो है दैट इज जे। अब देखो इस साइड जे क्रॉस आई, तो आप जे से आई जा रहे हैं, जे से आई एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आप देखो इस एरो के अगेंस्ट जा रहे हैं जे से आई। सो बचा के, तो के आएगा लेकिन साथ में नेगेटिव, तो माइनस के। तो दिस इज सिंपल शॉर्टकट फॉर, आप इसको लर्न करने के लिए ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्यों है, ठीक है। मतलब चीजें आपको लर्न करने के लिए शॉर्टकट आप यूज करें, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्यों। तो दिस इज द बेसिक थिंग दैट इज आई जे के। अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास वेक्टर्स इस फॉर्म में दिए हैं आई जे के फॉर्म में, तो हाउ वी विल फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, पहले टू डायमेंशन में समझाता हूँ आपको ना। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। थोड़ा सा जरा मैं इसको, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई कैप, दिस इज वाई, है ना। तो एक वेक्टर है ए जिसका, और भी दूसरा वेक्टर बी, दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो ए क्रॉस बी निकालना है ना, यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। अगेन इन वेक्टर्स का वैल्यू डाल दीजिए। व्हाट इज ए इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, क्रॉस दिस इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है। ओके, गॉट इट। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए। पहले एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ए एक्स टाइम्स ए एक्स आई, सॉरी ये ए एक्स आई क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जी, ठीक है। और फिर ए वाई के साथ प्लस अगेन ए वाई जे कैप क्रॉस, ब्रैकेट वाला टर्म ऐसे लिखेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है। अब लगा दीजिए जी प्रोडक्ट, है ना। तो ए देखो अब क्रॉस करना है, और मैंने बोला ऑर्डर आपने ऐसे रखना है। देखो ए एक्स बी एक्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आई क्रॉस आई, अभी पीछे बोला था आई क्रॉस आई इज जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा ना। सो दिस इज जीरो प्लस दिस इज ए एक्स इंटू बी वाई, दिस इज ए एक्स इंटू बी वाई, और आई क्रॉस जे, और अभी हमने पीछे पढ़ा आई क्रॉस जे इज के, है ना, दिस इज के। सो आई क्रॉस जे इज के, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इससे हो गया जी, पहले को मल्टीप्लाई किया जीरो आया, दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो ये आया प्लस। चलेंगे ए वाई बी एक्स, है ना, दिस इज ए वाई बी एक्स
जे क्रॉस आई आपको याद हो तो जे क्रॉस आई इज आई थिंक माइनस के, है ना। जे क्रॉस आई क्रॉस जे इज के एंड जे क्रॉस आई इज माइनस के, ठीक है। और देखिए ए वाई बी वाई, लेकिन जे क्रॉस जे है तो ये जीरो हो जाएगा, दिस इज जीरो। इस माइनस को बाहर पीछे ले सकते हैं, तो यू विल गेट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई पी एक्स, और के कैप में दोनों से कॉमन करके बाहर एक साथ ले देता हूँ दिस। तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो अब देखो ये दो वेक्टर आई जे मीन्स ये एक्स और वाई प्लेन में, मतलब अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम बनाऊ ना, यहाँ पे थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बनाऊं, अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो इन वेक्टर्स के साथ सिर्फ i और j है, मींस ये एक्स वाई प्लेन में है ना। ये आपका a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है मान लो, है ना। ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही हो सकते हैं, इनका z डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज इनके सिर्फ i और j लगा हुआ है। तो जब इनका आंसर आया, हमने क्रॉस किया, तो उसके साथ सिर्फ k कैप लगा हुआ है। क्यों? बिकॉज अगर a और b एक्स वाई प्लेन में है तो इनका क्रॉस जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन है, दैट इज जेड एक्सिस, देयरफॉर इसके साथ के कैप ही आ रहा है, ठीक। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन लगता है। अब ये मतलब मैंने आपको एक पूरा प्रोडक्ट करके बता दिया कि ऐसे करना है, बट जब एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, तो आप फिर से इतना प्रोडक्ट करेंगे तो इट टेक टाइम, है ना। तो आप सिंपली इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आपने ए क्रॉस बी निकालना है, थोड़ा सा पहले इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मान लो आपने ये ऐसे करना है कि मान लो मैं नेक्स्ट स्लाइड बना देता हूँ, रुको। हाँ, मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, अगेन मैं दोबारा लिख सकता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और बी वेक्टर मेरे पास है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, है ना। अब मैंने निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो अब सीधा डिटर्मिनेंट बनाओ, यहां पर लिखो आई, यहां पर लिखो जे, बिकॉज आई और जे ही है। तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स सॉरी ए वेक्टर का आई का कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स है, तो दिस इज ए एक्स, और यहाँ पर लिखना है ए वाई, जे के नीचे ए वाई। सिमिलरली बी के लिखने हैं आपने बी एक्स एंड बी वाई। ये तब करना है जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना। अगर बी क्रॉस ए लिखा होगा तो पहले आपने बी, तो आपने कुछ नहीं करना भाई, दिस ये जो आपका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट का जो पहला पहला नंबर है ऊपर, उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस, तो ये आएगा ए एक्स इंटू बी वाई, दैट इज ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, बी एक्स इंटू ए वाई ब्रैकेट, और आई जे के अलावा क्या बचता है, के कैप। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ये एक फॉर्मूला बन गया ना। तो टू डायमेंशन में अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो सिंपल, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, मेरे पास है ए वेक्टर आपके पास टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप, और बी वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस फाइव जे कैप। तो मैं आपसे बोलता हूँ, बताओ जी ए क्रॉस बी क्या होगा, फाइंड ए क्रॉस बी। सो हाउ यू विल फाइंड, therefore a क्रॉस p इक्वल टू, अब आप फिर से प्रोडक्ट सब कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सीधा डिटर्मिनेंट बना लूंगा। तो डिटर्मिनेंट दिस इज आई एंड दिस इज जे, आई जे लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको ऐसे आता है। सो दिस इज टू, दिस इज माइनस थ्री, माइनस वन एंड फाइव। देख लीजिए मैंने कोफिशिएंट लिख दिया, टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री, माइनस वन एंड फाइव। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फाइव टू ज़ा फाइव इंटू टू, बीच में माइनस, फॉर्म में माइनस आता है, और बी एक्स इंटू, तो ये इसके साथ, दैट इज माइनस वन इंटू माइनस थ्री, दैट इज माइनस वन इंटू माइनस थ्री, और बाहर से के कैप, है ना। तो सिंपल इसको कर लीजिए, ये आएगा फाइव टू टेन, तो माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस आ जाएगा माइनस थ्री,
10 minus 3 is 7 k cap. This is your answer. समझ आई बात आपको, कैसे आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है 2 डायमेंशन में सिंपली। ठीक, अब हम देखेंगे कि 3 डायमेंशन में हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा वरना। सो अभी फिलहाल आप इतना लिख लीजिए कि आप इस तरह से, तो मैं आपको तो कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे निकाल सकते हैं ना। एक और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद फिर आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं। पहले में एक एग्जाम्पल है, पी वेक्टर दिया हुआ है -2i प्लस 3j एंड क्यू वेक्टर दिया हुआ है -3i -5j। तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि फाइंड p क्रॉस q एंड q क्रॉस p, दोनों निकालेंगे ना। तो पहले निकालते हैं p क्रॉस q। तो भाई पहले p के कोएफिशिएंट लिखेंगे -2 3, q के -3 -5 है ना। ऊपर अंडरस्टूड है कि i और j है तो इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट इज -2 इंटू -5। ठीक है, बीच में माइनस फार्मूले का, और -3 इंटू 3 और बड़ी ब्रैकेट बाहर से के कैप, बिकॉज के कैप ही आएगा। सो यह जाएगा 5 2 -10, सॉरी +10 आएगा बिकॉज दोनों के साथ माइनस है। और यह जाएगा -9 +9 और बाहर से के कैप, तो 19 के कैप। सिंपल। ठीक है, इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में अगर है तो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। एग्जाम्पल, फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ -5i plus 7j and -6i plus 2j। ठीक है, ये कर सकते हो। और एक और एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं हम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by 2i -6j and -i -5j। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालो जो इन दो वेक्टर से मिलकर बनी है, 2i -6j एंड -i -5j। तो अभी मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो आपने सिंपली यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट एंड हम किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आई जे के की टर्म्स में भी लिखेंगे कि के की टर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, लेकिन फिलहाल ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू सो मच।